उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। जिस तरह से मार्केट में स्टॉक्स तेज़ी से दौड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए स्टॉक मार्केट में आना अच्छा है, इसीलिए क्योंकि वो छोटे छोटे स्टॉक खरीद के 3 या 4 साल के लिए डाल सकते हैं। इतना तो समय उनके पास होता है और 3 4 साल बाद स्टॉक उन्हें काफ़ी कुछ रिटर्न दे सकता है और सीखने के लिए भी काफ़ी कुछ दे सकता है। तो स्टॉक मार्केट में पेशेंस के साथ लर्निंग के पर्पस से वो आएँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी अगर स्टॉक मार्केट में आप हैं तो पेशेंस रखें, संयम रखें। किसी भी स्टॉक को तुरंत खरीद के और फिर 2 दिन बाद बेच देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कम से कम 2 महीने का समय तो स्टॉक को दें ही दें। आज आइडिया पे बात करेंगे क्योंकि आइडिया एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम भी है और दूसरा के क्यूरीज इसके बारे में मेरे एक रेस्पेक्टेड व्यूअर ने पूछा था। तो जैसे कि मैं बताता हूँ, अभी 9 रुपया पे ट्रेड कर रहा है। कल तो बहुत टूटा, 9% के करीब टूट गया था। तो ये टूटा हुआ स्टॉक है। 13 रुपया 80 पैसा जो उसका सालाना हाई है 52 वीक का, वो है। तो इसका पोस्टमार्टम करने से पहले कोई ईयरली, बाई टीडी, मंथली जो भी प्राइस मूवमेंट है मैं आपको दिखाऊंगा, आप उसे देखें ताकि स्टॉक आपको समझ में आए। इसने अपना पहला लो बनाया था, ये इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है। तो ये अपने पीक पे सन 2014 में था। 2012 से लेके 2014 तक ये काफ़ी ग्रोइंग कंडीशन में था, लेकिन उसके बाद से स्टॉक फिसल गया। स्टॉक जो भी लोग जहाँ पे थे वहाँ पे हो सकता है कि फंसे रह गए हों। हाँ, यहाँ पे स्टॉक ने एक बार दोबारा से ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन फिर फिसल गया। अभी फ़िलहाल में ये बिल्कुल जिसे बोलते हैं रगड़ते हुए ट्रेड कर रहा है। ऊपर उठने की शायद कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इसमें कोई खास रिवर्सल लग नहीं रहा। इस जगह स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रगल की थी, पर सारा कुछ बेकार था। अब इसका सालाना प्राइस मूवमेंट है, इसमें स्टॉक के पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। साल भर में 10% के लॉस में और है स्टॉक। तो ये सालाना प्राइस मूवमेंट मैंने इसीलिए लगाया कि आप देखें कि स्टॉक ने 2 बार कोशिश की 13 रुपया और 13 रुपया 80 पैसा की कीमत को पार करने के लिए। अगर ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो इसे ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन इसने 2 बार कोशिश की और दोनों ही बार फिसल गया। पिछला लो हालांकि ज़्यादा डीप था, इस बार इतना ज़्यादा डीप नहीं था। अगर मोटा मोटी देखी जाए तो कह सकते हैं कि हाँ, स्टॉक बहुत धीमे धीमे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मई में इसने अपना बॉटम लिया था, जैसे कि दूसरे स्टॉक्स ने बॉटम लिया, बहुत सारे ले चुके हैं, और फिर ऊपर की तरफ इसने मूव अप करना चालू कर दिया। वो नेचुरल था, ठीक है, अच्छी बात, लेकिन सडनली टूट गया। वो 11 रुपये की कीमत तक पहुंचते पहुंचते फिर वहां से टूट गया, और टूट के जो अभी 9 रुपये 5 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और ये टूटा भी तो गैप के साथ टूटा। अब गैप के साथ जब टूटा तो उसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। ये इसका बॉटम है जो इसने लिया था। सो कहने का ये मतलब कि सालाना इसने जितना कमाया है उससे 10 गुना ज़्यादा गंवाया है। ये इसका बाई टीडी प्राइस मूवमेंट है, ठीक है, मार्केट के साथ चल रहा था। फरवरी से स्टॉक टूटा, मई तक टूटा, मई में बॉटम बनाया, और बॉटम बनाने के बाद फिर ऊपर की तरफ मूव करने लगा। लेकिन प्रॉब्लम यहीं आके खड़ी हो जाती है। 13 रुपया 90 पैसा या 13 रुपया 80 पैसा का जो इसका हाई है, जो इसने फरवरी मार्च में बनाया था, और इसने बॉटम लिया था 8 रुपया 18 पैसा या 8 रुपया 15 पैसा के समथिंग। उसके बाद इसने ऊपर की तरफ मूव करना चालू किया और फिर फिसल गया। बस प्रॉब्लम यहीं आ जाती है, क्योंकि स्टॉक को जाना तो ऊपर था, लेकिन ये नीचे फिसल गया। और पेनी स्टॉक में रिस्क होते हैं बहुत ज़्यादा, और ऐसे टूटे हुए स्टॉक्स में तो रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा ही होंगे। सो
अब ये स्टॉक जिस तरह से टूटा है तो अपना जो इसका पुराना बॉटम है जो इसने मई में लिया उसे तोड़ देगा, और जो इसका हाई है 13 रुपया 80 पैसा करीब, इससे ऊपर जाएगा या जाने की कोशिश करेगा। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है। जिस तरह से अगर स्टॉक को ऊपर जाना होता तो ये स्टॉक टूटता नहीं, और अगर स्टॉक बाई चांस किन्हीं रीजनों की वजह से टूटा है तो स्टॉक को बहुत जल्दी 11 रुपया और 11.5 रुपया की कीमत तक पहुंचना होगा। स्टॉक जब कोई गैप के साथ टूटता है खुलता है तो इसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। ये लास्ट इसके हाइज हैं जो इसने मई के बाद लगाए हैं। सो इसमें बिल्कुल क्लियर ये दिख रहा है, हाँ स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन 28 जून के बाद ये नीचे गिरने लगा और कंटिन्यूस गिरते गिरते आज की कीमत पे है। तो स्टॉक जब गैप के साथ खुलता है या बंद होता है इसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टॉक को गैप फिल करना होगा। तो इसके लिए ये 9 रुपया 18 पैसा की कीमत तक आएगा, कोशिश करेगा उस कीमत तक आने की। लेकिन उसके बाद क्या होगा स्टॉक के साथ, स्टॉक ऊपर जाएगा। ये इसके पिछले 5 दिनों का प्राइस मूवमेंट है। काफ़ी 5 दिनों का प्राइस मूवमेंट काफ़ी मायने रखता है स्टॉक के लिए कि पिछले हफ्ते स्टॉक ने क्या किया और अब क्या करने वाला है। सो इसमें स्टॉक का गैप क्लियर देख रहा है। टूटा हुआ स्टॉक है, टूट रहा है। पहले अपने मैक्सिमम हाई से टूटा, उसके बाद अपना जो सालाना हाई है उससे टूटा। तीसरा ये स्टॉक अपना मई में बॉटम लेने के बाद जो हाई बना है उसके बाद फिर नीचे फिसल गया। सो अब इसमें चांसेस क्या हैं ऊपर जाने के। तो पहला तो ये क्लियर दिख रहा है कि जो स्टॉक ने गैप दिया यहाँ पे, स्टॉक गैप को तो फिल करेगा। तो मार्केट में से 9 रुपया 60 पैसा से लेकर 9 रुपया 80 पैसा तक जाना ही जाना है, और वो ज़रूर जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, तो 5 दिन का प्राइस मूवमेंट देखना मैंने पहले ही बताया काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए हो जाता है कि हमारे सामने रिसेंटली तो क्लियर कीमतें हो जाती हैं। अगर स्टॉक इस कीमत से ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि स्टॉक ऊपर जाए और पॉसिबिलिटी हो जाए, और स्टॉक जो दूसरी कीमत है उससे नीचे टूट जाए। तो स्टॉक टूट रहा है, टूटेगा। सो हमारे पास 2 कीमतें हैं, एक 11 रुपया की, दूसरी 8 रुपया की। अगर ये 11 रुपया तक पहुँचता है और पहुँचने के बाद ऊपर जाता है, अपने लास्ट हाई को क्रॉस करता है, तो मान के चलेंगे कि हाँ स्टॉक में मूवमेंट आया है और दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये 8 रुपये से नीचे टूटता है तो फिर रीजन क्लियर है कि स्टॉक नीचे गिर रहा है, अभी इससे दूर रहे। अब इसके लिए रिस्क हैं, सो यही है कि फ़िलहाल स्टॉक से दूर रहें। काफ़ी रिस्क की स्टॉक है। हाँ, अपने रिस्क पे अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। जो भी स्टॉप लॉस आप चूज करें अपने हिसाब से सही स्टॉप लॉस चूज करें, और विद स्टॉप लॉस मार्केट में इसमें इन्वेस्टमेंट करें। बाकी अपनी कोई स्पेशल क्यूरी या क्वेश्चन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। आजकल तमाम साधन हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई स्टॉक है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, अगर आप उस स्टॉक में फंसे हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर समय मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान करूं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और चार्ट को ज़रूर आप देखें, सीखें और खुद के हिसाब से किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचें। सो आरडीआई के बारे में जो कुछ था फ़िलहाल तक आज मैंने बता दिया। हो सकता है कि कल इसका प्राइस मूवमेंट या इसका मूवमेंट बदल जाए, तो इसके लिए हर चीज़ बदल जाएगी, टारगेट बदल जाएंगे, रिस्क बदल जाएंगे, है ना। तो अगली वीडियो में उस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल तो हमें 11 रुपये की कीमत और 8 रुपये की कीमत दोनों को ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।